श्राइन मूवी शुरू होती है और हम एक जगह पर एक लड़के को बंधा हुआ देखते हैं जिसका नाम एरिक है। इसके बाद उसके पास बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग एरिक के मुंह पर एक मास्क डाल देते हैं और उसके बाद उसके मुंह पर हथौड़े के साथ वार कर देते हैं जिससे एरिक की मौत हो जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में कैमरन से मिलते हैं जो कि पेशे से एक रिपोर्टर है। वहीं उसके घर पर उसका बॉयफ्रेंड मार्कस मौजूद होता है जो कि उससे बहुत सारा अपसेट होता है क्योंकि कैमरन अपने काम की वजह से उसे सही तरह से टाइम नहीं दे पा रही होती। इसके बाद मार्कस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैमरन अपने ऑफिस आ जाती है और वो अपने बॉस के साथ काम के बारे में डिस्कशन करने शुरू कर देती है। इसके बाद वो अपने बॉस को एरिक की मिसिंग रिपोर्ट दिखाती है। इसके आगे वो अपने बॉस को बताती है कि पोलैंड के एक ही एरिया के 5 लोग अलग अलग टाइम पर मिसिंग हुए हैं जिनकी आज तक कोई खबर नहीं मिली है। सारी डिटेल देने के बाद कैमरन अपने बॉस से इस केस पर काम करने के लिए बोलती है, लेकिन वहीं उसका बॉस उसकी बातों की तरफ इतना ध्यान नहीं देता, उसे अपना काम करते रहने की सलाह देता है। लेकिन वहीं कैमरन अपने बॉस को बिना बताए अपनी फ्रेंड सारा के साथ एरिक के घर पहुंचती है जहां वो एरिक की मदर से मिलती है जिनका नाम लॉरा होता है। इसके बाद वो एरिक की मदर से एरिक के बारे में पूछने लगती है। वहीं लॉरा कैमरन को एरिक के बारे में बताती है कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन वो घूमने फिरने के लिए गया लेकिन वापस नहीं आया। वहीं जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस भी एरिक को ढूंढने में असफल रही और इसके बाद पुलिस ने उसका केस बंद कर दिया। इसके बाद कैमरन पूछती है कि उसका सामान अब कहाँ पर है, तो वहीं लॉरा उसे बताती है कि उस एरिक का सामान अब भी उसके रूम में है। इसके बाद कैमरन लॉरा से एरिक का सामान चेक करने की परमिशन मांगती है और वहीं लॉरा उसे परमिशन दे भी देती है कि शायद उसे कुछ प्रूफ मिल जाए। इसके बाद कैमरन एरिक का सामान चेक करने लगती है और वहाँ उसे एक डायरी मिलती है। जब वो उसकी डायरी चेक करती है तो एक जगह पर उसे एल्वेनिया लिखा हुआ मिलता है। एल्वेनिया पोलैंड के अंदर एक शहर का नाम था। इसके बाद कैमरन लॉरा से उस डायरी को अपने साथ ले जाने के बारे में पूछती है और लॉरा उसे वो डायरी दे देती है। इसके बाद कैमरन सारा से कहती है कि उन दोनों की अगली ट्रिप एल्वेनिया है। उसके बाद जब रात को कैमरन अपने घर पर एरिक के केस के बारे में स्टडी करने लगती है तो अचानक उसके कमरे की खिड़की खुल जाती है। जब वो खिड़की को बंद करने की कोशिश करती है तो अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई उसके कमरे में है। तो जब वो मुड़ती है तो उसके कमरे में अचानक एरिक की आत्मा आती है जो कि उसे देखकर रोने लगती है और एरिक की आत्मा कैमरन को कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। इसके बाद कैमरन अपनी नींद से उठ जाती है, यानी ये सब उसका सिर्फ एक सपना था। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कैमरन मार्कस के पास आ जाती है। इसके बाद कैमरन मार्कस से कहती है कि वो अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की ट्राई करना चाहती है। इसके बाद वो उसे एरिक के केस के बारे में भी बता देती है और वहीं मार्कस उसे कहता है कि इस सब में बहुत ही खतरा है और ये एक पुलिस का मैटर है, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन कैमरन ने वहाँ जाने के लिए पहले से ही टिकट्स बुक कर ली थी और वो के बाद वो मार्कस को इस सब के बारे में सोचने के लिए बोलती है और इसके बाद अपने ऑफिस में आ जाती हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे दूसरे किसी केस की फ़ाइल देता है और उसको इस केस पर रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है। लेकिन अपने बॉस के जाने के बाद कैमरन उस रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद उसे मार्कस की कॉल आती है और मार्कस उसे बताता है कि वो उसके साथ एल्वेनिया चलेगा। अगले दिन तीनों एल्वेनिया जाने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में कैमरन एरिक की डायरी पढ़ने लगती है जिसमें उसने लिखा था उसकी में कोई भी होटल नहीं है जिस वजह से उसे एक पुराने से घर में स्टे करना पड़ा था। और वहीं उसने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि वहाँ के एक जंगल में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर फोक था। इसके बाद जब वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के लोकल लोग उन्हों को घूरने लगते हैं और वहीं गांव में आगे जाने पर उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है और कैमरन उसे पूछती है कि क्या वो इंग्लिश जानती है। तो इसके बाद वो लड़की के बोलती है कि उसे थोड़ी सी इंग्लिश आती है। इस लड़की का नाम लीडिया होता है और इसके बाद कैमरन उससे पूछती है कि क्या तुम इस गांव से बाहर गई हो, जिसके बाद वो लड़की उसे कहती है कि उसे इस गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद कैमरन उससे एरिक की
तस्वीर दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे यहाँ पर देखा है। इससे पहले कि लिडिया उसे कुछ जवाब दे पाती, वहीं लिडिया का फादर वहाँ पहुँच जाता है और वो उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके बाद लिडिया भी उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद उनके फादर का ये बिहेवियर देखकर वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वो आगे पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें एक चर्च दिखाई देता है, लेकिन उस चर्च का सिंबल बहुत ही अजीब था। जिसके बाद कार्मेन बोलती है कि ये कैसा सिंबल हुआ। इसके बाद उन्हें जंगल में वही फॉग दिखाई देता है जिसके बारे में एरिक ने अपनी डायरी में लिखा था। इसके बाद कार्मेन कहती है कि उन्हें वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए और जैसे ही वो उनके पीछे गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और वहीं मजबूरी में उन तीनों को वहाँ से जाना पड़ता है। और उसके बाद रास्ते में मन कहती है कि इस गांव में कुछ ना कुछ ऐसा है जो लोग हमसे छुपा रहे हैं। इसके बाद कार्मेन बोलती है कि वो अपने बॉस को बिना बताए यहाँ पर आई है और अगर वो यहाँ से खाली हाथ लौटी तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। और वहीं कार्मेन के ज़िद करने पर मार्कस वहाँ चलने के लिए रेडी हो जाता है और वहीं वो तीनों किसी और रास्ते से जंगल के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ जाने पर उन्हें वो फॉग भी मिल जाता है। वहीं मार्कस कहता है कि वो इस फॉग की फ़ोटो ले ले, तो कार्मेन कहती है कि जब तक उसे ये पता नहीं चलता कि इस फॉग के अंदर क्या है तब तक वो इस पर रिपोर्ट कैसे बनाएगी। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि इसी बीच उनकी फ्रेंड सारा उस फॉग के अंदर चली जाती, जिसके बाद कार्मेन उस फॉग के अंदर जाने के लिए बोलती है तो वहीं मार्कस उसे रोकता है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, उसका वेट यहीं पर करना चाहिए। लेकिन कार्मेन मार्कस की बात को नहीं मानती और वही वो उस फोक के अंदर जाने लगती है। फोक के बहुत अंदर जाने पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो और वहीं दूसरी ओर सारा फोक से बाहर आ जाती है और बाहर आते वो बहुत ही डरी हुई होती है। तो सारा पूछती है कि कार्मेन कहाँ पर है, जिस पर मार्कस उसे कहता है कि वो तो तुम्हें ढूंढने के लिए फोक के अंदर गई है। और वहीं वो दोनों कार्मेन को बुलाने लगते हैं और कार्मेन को फोक के अंदर एक डेविल की मूर्ति दिखती है जो देखने में बहुत ही डरावनी थी। उस मूर्ति ने अपने हाथ में एक दिल भी पकड़ा हुआ था। इसके बाद कार्मेन उस मूर्ति की फ़ोटो लेने लगती है अपनी रिपोर्ट के लिए और इसके बाद जब वो दूसरी ओर से उस मूर्ति की फ़ोटो लेने लगती है तो वो देखती है कि उस मूर्ति का सर उसकी ओर देख रहा है और वहीं वो ये सब देखकर घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि इस मूर्ति का सर कैसे घूम गया। और तभी मूर्ति की आंखों से खून निकलने लगता है और उसके हाथ में पकड़ा हुआ दिल भी धड़कना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर कार्मेन बहुत घबरा जाती है और इसके बाद उसे वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो घबरा कर वहाँ से भागती है और फॉग से बाहर आ जाती है। फॉग से बाहर आने के बाद कार्मेन सारा से पूछती है कि तुमने अंदर क्या देखा, तो वहाँ सारा भी उसे बताती है कि उसने फॉग के अंदर एक मूर्ति देखी। इस सब के बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में लिडिया दिखती है और इसके बाद मार्कस उसे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन कार्मेन मार्कस को इग्नोर करते हुए लिडिया के पास जाने लगती है। इसके बाद लिडिया उन्हें कहती है कि उसे पता है कि एरिक कहाँ पर है और उसके बाद वो उन तीनों को उसके पीछे आने के लिए बोलती है। इसके बाद लिडिया उन तीनों को एक जगह पर ले जाती है और कहती है कि एरिक इस दरवाजे के पीछे है और इसके बाद कार्मेन उस दरवाजे को खोलने की ट्राई करती है और वो अंदर जाने लगती है और उन्हें तीनों को उस जगह के अंदर बहुत सारे ताबूत दिखाई देते हैं। वो इन ताबूत को खोलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन ताबूत के अंदर लाशें हैं जिनके चेहरों पर वही मास्क था जो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। वहीं मास्क के ऊपर सिंबल देखकर मार्कस बोलता है कि ऐसा ही सिंबल उस चर्च के ऊपर भी था और वहीं उन्हें एरिक की भी लाश मिल जाती है, जिसके बाद उन तीनों को लगता है कि ये गांव श्रापित है और यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को वहाँ के लोकल लोग डेविल की मूर्ति पर बलि के रूप में चढ़ा देते हैं। वो तीनों देखते हैं कि लिडिया वहाँ से चली गई है और उसने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया है। इसके बाद मार्कस उस दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन इसी दौरान सारा को भी वहाँ पर अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वहीं मार्कस किसी न किसी तरीके से उस दरवाजे को खोल देता है और उसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें वहाँ पर गांव वाले दिखाई देते हैं जो कि उन तीनों को ही ढूंढ रहे थे। ये सब देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो एक घर में पहुँच जाते हैं। इसी दौरान सारा की तबीयत ख़राब होने लगती है और मार्कस ये सब देखते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद कार्मेन कहती है कि ये सब उसकी गलती है और वो मार्कस से माफ़ी भी मांगती है।
और इस सब के दौरान वहाँ पर गांव वाले पहुँच जाते हैं और वो सब भागने की ट्राई करते हैं। इस सब के दौरान सारा वहाँ से भागने की ट्राई करती है कि तभी गांव का एक आदमी उस पर एक एरो से वार कर देता है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। जिसके बाद गांव के लोग उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और पॉप के पास ले आते हैं। जिसके बाद पॉप उनकी आंखों में देखकर ये पता लगाता है कि किसने उस मूर्ति को देखा है और किसने नहीं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कार्मेन और सारा की बलि दी जाएगी और वहीं मार्कस को वहाँ पर बंदी बना लिया जाएगा। इसके बाद वो गांव वाले मार्कस को एक अलग जगह ले जाते हैं और वहीं सारा और कार्मेन को एक अलग जगह पर ले जाते हैं। वो लोग पहले तो उन दोनों के कपड़े फाड़ देते हैं और उसके बाद उन दोनों को सफ़ेद कपड़े पहना देते हैं। उसके बाद पॉप कहता है कि वो पहले सारा की बलि देंगे और उसके बाद कार्मेन की। जिस सब के बाद वो लोग उसे एक जगह पर लेटा देते हैं और उसके हाथ पांव बांध देते हैं। एक चाकू से सारा के हाथ पैर काट देते हैं और उसके बाद पॉप कुछ रिचुअल्स पढ़ना शुरू कर देता है। इसी बीच सारा को पॉप एक डीमन की तरह दिखाई देने लगता है और वहीं दूसरी ओर वो गांव वाले मार्कस पर गन पॉइंट करके उससे कब्र खुदवा रहे होते हैं और दूसरी ओर सारा के फेस पर वही मास्क लगाया जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में एरिक के फेस पर लगाया गया था। इस मास्क के अंदर बड़ी बड़ी 2 कीलें होती हैं और इस सब मास्क को लगाकर पॉप उस मास्क के ऊपर हथौड़ा मार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों कीलें एक ही बार में सारा की आंखों के अंदर चली जाती हैं और जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर मार्कस के पास खड़े आदमी का जब ध्यान हटता है तो इस समय मौका पाकर मार्कस उन पर अटैक कर देता है और वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है। इसके बाद मार्कस वहाँ से गन ले लेता है और वहाँ से वो सारा और कार्मेन की हेल्प करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद वो कैब में आकर देखता है कि उन लोगों ने सारा को मार डाला है और उसकी लाश को वो एक ताबूत में रख रहे हैं। इसी दौरान पॉप कहता है कि अब दूसरी लड़की की बारी है। तभी एक आदमी कार्मेन को पकड़कर वहाँ ले जाने ही लगता है कि तभी मार्कस उस पर हमला कर देता है और वो कार्मेन को वहाँ से ले जाने लगता है और वहीं वो उस केव का दरवाज़ा बाहर से बंद भी कर देता है ताकि वो लोग उन तक जल्दी ना पहुँच। मार्कस उसे वहाँ से ले जाने लगता है तो रास्ते में अचानक कार्मेन की तबीयत ख़राब होने लगती है और उसे डेविल की आवाज़ें आने लगती हैं। इसी दौरान मार्कस की नज़र एक घर पर पड़ती है और वो दोनों उस घर में जाने लगते हैं। मार्कस उन पर गन पॉइंट करके उनके ट्रक की चाबी मांगने लगता है। उस फैमिली की लेडी मार्कस को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और साथ ही साथ उस फैमिली को इंग्लिश भी नहीं आती होती, जिस वजह से वो फैमिली मार्कस की बात नहीं समझ पाती। वहीं दूसरी ओर वो गांव वाले उस केव के दरवाजे को तोड़ देते हैं और उस केव से बाहर निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर मार्कस उस फैमिली के हस्बैंड वाइफ को एक चेयर पर बांध देता है और वो दोनों मार्कस को कुछ समझाने लगते हैं, लेकिन मार्कस को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। वहीं उनके बेटे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी और वो उसे बता देता है कि चाबी कहाँ है। इस सब के दौरान कार्मेन बहुत ज़्यादा डरने लगती है। उसे वहाँ पर मौजूद सब लोग एज ए डीमन नज़र आने लगते हैं और इसी वजह से डरकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और वहीं वो लड़का एक कमरे में जाता है ताकि वो मार्कस को चाबी दे सके और मार्कस उस लड़के को भी बांध देता है। और वहीं दूसरी ओर कार्मेन को एक कमरे में खुद की जगह एक डेविल दिखाई देता है और वहीं कार्मेन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि वहाँ पर मौजूद सब लोग डर जाते हैं और वहीं कार्मेन के मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन उसके बॉडी में आने लगा है और वो डीमन में बदलने लगी है। वहीं मार्कस अपनी गन लेकर कार्मेन के पास जाने लगता है और वो देखता है कि उस डीमन ने उस फैमिली को मारकर खाने लगता है। जिसके बाद मार्कस की नज़र उस फैमिली पर पड़ती है तो वो बहुत ही घबरा जाता है। इसके बाद वो डीमन उस पर भी हमला कर देता है और वो कहने लगता है और उसे कहता है कि उसने एंजल्स का खून और मांस चखा है। और इसके बाद जब वो मार्कस पर हमला करने लगता है, इसी बीच वहाँ पर पॉप आ जाता है अपने साथियों के साथ और उसके बाद वो उस जैमल को वो क्रॉस दिखाने लगता है। वहीं पॉप उसे कार्मेन की बॉडी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डीमन मना कर देता है और उसके बाद वो
पॉप के साथियों को एक एक कर मारना शुरू कर देता है। फिर पॉप अपनी ताकत से उस क्रॉस को जला देते हैं और डीमन पर एक हॉली वाटर गिराने लगते हैं। तभी डीमन एक लकड़ी लेकर पॉप के पेट में घुसा देता है, जिससे पॉप की मौत हो जाती है और मरने से पहले वो अपना हॉली वाटर अपने एक साथी को दे देता है। और वहीं वो आदमी एक तलवार लेकर डीमन के अंदर घुसा देता है और उसे एक जगह पर लेटा देता है। और वहीं दो आदमी उसके हाथ पर कीले लगा देते हैं और उसके बाद उसके फेस पर वही मास्क लगाने लगते हैं, लेकिन वो डीमन अपना चेहरा घुमाने लगता है। वहीं मार्कस आकर उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसके बाद वो कीलों वाला मास्क, वो आदमी उस कीलों वाले मास्क पर हथौड़ा मार देता है, जिस वजह से कार्मेन की मौत हो जाती है और वो डीमन भी वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दोनों मार्कस के बारे में सोचने लगते हैं कि इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अगले दिन वो लोग मार्कस को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन मार्कस उनसे पूछता है कि आखिरकार इस गांव में ऐसी क्या चीज़ है। तभी वो आदमी मार्कस को बताता है कि बहुत समय पहले उनके गांव को एक श्राप मिला था। उनके जंगल में एक डेविल की मूर्ति है जो कि फोक से घिरी रहती है। आंखों में देखता है तो वो डीमन उस पर काबू करने लगता है और उसके ज़रिए असल ज़िंदगी में आने लगता है। और इसी वजह से हम गांव वाले दूसरों को इस गांव में आने के लिए मना कर, फिर भी कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और फोक की दूसरी ओर चले जाते हैं। और जिस वजह से वो डीमन उन टूरिस्ट पर कब्जा करने लगता है, जिस वजह से उन्हें रिचुअल्स पढ़कर उस डेमन को वहाँ से वापस भेजना पड़ता है। और यही वजह है कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर मारे गए और इसी वजह से एरिक भी मारा गया और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।